हनुमान जी की एक ऐसी महिला भक्त जिनका ना रहने का ठिकाना, ना तो खाने का ठिकाना, ना तो कहीं से कोई उम्मीद। अगर एक उम्मीद थी तो वो थी हनुमान जी। और उस महिला भक्त को हराने में, साजिश करने में 4-5 लोग लगे, बट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शो राम लखन जानकी, जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, आज एक ऐसा अनुभव लेकर आए हैं जिनको सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद जग जाएगी। हनुमान जी के भक्तों का विश्वास और दृढ़ हो जाएगा, वो और मजबूत हो जाएंगे, उनको थोड़ा और साहस मिल जाएगा। ये एक महिला भक्त का सच्चा अनुभव है और उन्होंने कहा है कि हमारा नाम आप गुप्त रखिएगा। और उनके पास ना रहने का ठिकाना था, ना तो खाने का ठिकाना था, ना कोई सहारा था, ना घर, ना पैसे थे। तो देखो, अगर इंसान को जीवन जीना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ नहीं तो अपने जीवन के लिए हमें खाने पीने के लिए, हमारी ज़रूरत की चीज़ों के लिए हमें पैसे चाहिए। और पैसे के लिए या तो फिर कोई हो के हमें कमा के देने वाला हो, या फिर हमें खुद करना पड़ता है। तो इसी के लिए, इसी के सिलसिले में वो बाहर शहर जाती हैं। और बाहर शहर तो जाती हैं, बट उनका बस ये तो हनुमान जी की मर्जी है। बाहर शहर जाती हैं तो वहाँ पे उनका एक रहने का थोड़ा ठिकाना हो जाता है। बट जब वहाँ रहने लगती हैं तो वहाँ पे 4-5 लोग होते हैं। तब उसके बाद वो लोग नॉनवेज वगैरह ये सब खाते हैं, साफ सफाइयाँ नहीं रखते। और ये कहाँ हनुमान जी की भक्त तो होते चलते कुछ टाइम बीत गया। फिर उसके बाद वो हनुमान जी से लगातार ये कहती रहती कि प्रभु, ऐसे में ना हम पूजा पाठ कर रहे हैं, ना हमें थोड़ा सा मतलब सही लग रहा है। तो फिर क्या हुआ, देखो, उनकी मर्जी जब होती है तो सब कुछ बदल जाता है। हनुमान जी की जब मर्जी होती है तो सब कुछ पलट जाता है। फिर क्या हुआ कि एक व्यवस्था हो गई उनको रहने के लिए। और फिर क्या हुआ, एक व्यवस्था हो गई रहने के लिए और जॉब मिल गई। और जॉब ऐसी लगी कि मतलब जैसे कि होता है ना कि हम पहली बार कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ हमारा एक्सपीरियंस देखते हैं। तो उनका कहीं का एक्सपीरियंस नहीं था, वो पहली बार जॉब कर रही थी। तो उसके बाद जॉब के साथ-साथ जब वो सुबह निकलती तो वो हनुमान जी की पूजा वगैरह करके तो निकलती, बट वहाँ कहती कि प्रभु, हमसे कोई गलती ना हो, आप देखिएगा। और इतना अच्छा काम करती हैं, ऐसा लगता कि मानो कि 5-6 साल या 7 साल का, 8 साल का एक्सपीरियंस हो, ऐसा वो काम करती वहाँ पे। तो वहाँ के जो स्टाफ थे ना, जैसे होता है हर जगह होता है, उनको थोड़ा ना जेलस फील होने लगी, मतलब कि ये अभी आई है और इतना अच्छा काम कर ले रही है। तो थोड़ा धीरे-धीरे करके मतलब वो लोग कमियाँ निकालते। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4, मतलब जितने भी वहाँ के वो थे स्टाफ वगैरह, वो लोग ऐसा करते। करते-करते कुछ दिन तो चला, फिर उसके बाद हुआ क्या, जैसे जिस दिन वो लोग इकट्ठे होके सोचते कि अगले दिन इसको किसी न किसी कमी में हमें निकाल देना है। फिर ये बात ओनर तक गई और वो कुछ ऐसा सेलिंग का मतलब काम था। तो जब उनको लगता कि उन्होंने कह दिया कि आपको अच्छा सेल करना है, मतलब सबसे अच्छा सेल करना है, नहीं तो हम निकाल देंगे। देखो, अगर एक इंसान को अगर नौकरी करनी है, उसे अपना घर चलाना है, अपने खुद की ज़रूरत की चीज़ें पूरा करनी है, तो होता है ना, तो वो क्या होता, जब वो उन्होंने कह दिया कि आपको अच्छा सेल करना है, मतलब उन उन लोगों ने टारगेट बना लिया कि इसको कैसे न कैसे करके इसे यहाँ से निकालना है। बट जब वो हनुमान जी का नाम लेके काम करती ना, इतना अच्छा सेलिंग हो जाता कि जो स्टाफ वहाँ 10 साल से काम कर रहे थे, वो उतना अच्छा नहीं काम कर पाते वहाँ पे। तो देखो, ये भगवान की मर्जी है। फिर लास्ट में हुआ क्या, सोचो, वो लोग शुरू से ये प्लान किए थे बट फेल हो गया उनका प्लान। लास्ट में हुआ क्या कि फिर उनको जब लगा कि देखो, हम कितने दिन ऐसे करेंगे, कितने दिन हमारा ऐसे चलेगा, फिर उन्होंने एक दिन डायरेक्टली बोल दिया कि अब हम आपको निकाल देंगे, वहाँ के जो ऑनर थे। तो जब भगवान की मर्जी होती है ना, जब वो साथ होते हैं ना, कोई हरा नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर वो बोले ठीक है, आप हमें थोड़ा मौका दीजिए। तो बोले मौका नहीं देंगे, हम टाइम नहीं देंगे, हम मतलब अब हम आपको निकाल देंगे। फिर वो अगले दिन जॉब नहीं किया। और वो जिस शहर में रहती थी ना, जॉब मिलना बहुत मुश्किल था, बहुत 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 ज़्यादा। जैसे वो आज वहाँ से आई, अगले दिन वो उस जॉब पे नहीं गई। वो बोली मेरी तबीयत खराब है, वो दूसरे जॉब के लिए निकल गई। और यकीन करिए आप, उससे कहीं बेहतर सैलरी वाली उनकी जॉब मिल गई इस एक दिन में। ना वहाँ कोई एक्सपीरियंस देखा गया, ना फिर किसी का सोर्स कि हाँ कोई सोर्स हो, कैसे आई हैं आप, क्या क्या नहीं। आप समझिए कि जब भगवान होते हैं साथ में ना, तो कोई हरा नहीं सकता। जब भगवान खड़े हो गए आपके साथ ना, तो कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, कोई मुश्किल हरा नहीं सकती। मैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि
हनुमान जी ने मुझे मुझे हनुमान जी ने मेरा इतना साथ दिया है, चलो वो बात की बात है, बट अगले किसी का अनुभव जब आता है तो नहीं, मतलब नहीं सब्र होता, नहीं कंट्रोल होता। तो देखा कितना प्यारा अनुभव था और कितना सच्चा अनुभव था। तो आप हनुमान जी पे भरोसा रखना और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना और राम नाम का जप करते रहना। वो नाम जप करती थी हमेशा, एनी टाइम नाम जप करती थी, मतलब जब भी उनको ऐसा लगता, टाइम मिलता, वो नाम जप कर, तो नाम जप का ये पावर है, नाम जप की ये ताकत है। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भक्तों से जय श्री राम।